तुम अपने जीवन में जो कुछ काम करना चाहते हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, स्थिर मन। सचिन का स्ट्रेट ड्राइव देख लिया, गॉड ऑफ क्रिकेट बनना है। मेरा सेशन देख लिया, टीचर बनना है। जिंदगी में एक निर्णय लो, उसके बिना सर्वोच्च गति संभव नहीं है। और अगर आपको मन को शक्तिशाली बनाना है, वरना लोग आपको लूटेंगे, लोग आपको लूटेंगे, आप कमजोर बनते जाएंगे। मन को शक्तिशाली बनाने का एक दो रास्ते हैं, एक नहीं कहूंगा दो रास्ते। एक, स्थिर मन। अगर आपका मन स्थिर है तो सर्वोच्च संभावना की ओर जाने का सबसे पहला हथियार है। गतिशील मन के साथ में, अस्थिर मन के साथ में, मन को ताकतवर बनाओ। स्थिर मन सबसे बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। स्थिर मन सर्वोच्च संभावना का फाउंडेशन है और वो किसी भी चीज में हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है, अगर सचिन को गॉड कहा जा रहा है, सचिन के लिए गॉड शब्द यूज किया जा रहा है, तो इसलिए किया जा रहा है कि सचिन ने कोई चमत्कार किया? नहीं, सचिन ने कंसंट्रेशन के दम पर अपनी सर्वोच्च संभावना को हासिल किया। तुम अपने जीवन में जो कुछ काम करना चाहते हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, तुम घूमने जा रहे हो, स्थिर मन। स्थिर मन के बिना तुम सर्वोच्च संभावना के करीब नहीं पहुंच पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अस्थिर मन सबसे बड़ी कमजोरी है। आप एक चीज शुरू करते हैं, वो आपको दूसरी का ऑप्शन देगा, दूसरी शुरू करोगे तीसरी का ऑप्शन देगा, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा सर्वोच्च गति हासिल नहीं हो सकती। आपको पता है, जब लट्टू घूमता है, जब लट्टू सर्वोच्च गति में होता है तो मालूम पड़ता है कि लट्टू बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है। वो तभी अपनी हाईएस्ट स्पीड में होता है। स्थिर मन कि मुझे यही काम करना है, बस यही काम करना है, इसी काम में परफेक्शन चाहिए। इस चीज को सबसे पहले समझना है। अस्थिर मन, अस्थिर मन भटकाव है, एक भटकाव है, और सर्वोच्च संभावना में सबसे बड़ा टकराव है। सर्वोच्च संभावना में सबसे बड़ा टकराव है। सर्वोच्च संभावना किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेखन में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, सर्जरी करने में हो सकती है, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में आप सर्वोच्च संभावना की बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ में दिक्कत क्या है, आप एक चीज समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, हम कुर्सी पर हैं, हमारा शरीर तो स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रहा है, और मन भयंकर गतिशील हो रखा है कि वो किसी एक विचार पर रुकने को तैयार नहीं है। कर्म तो बहुत दूर की बात है, विचार पर ही रुकने को तैयार नहीं कि मुझे जिंदगी में ये करना है। हेलीकॉप्टर शॉट देखा तो वर्ल्ड कप जीतना है, जवान मूवी देख ली शाहरुख खान बनना है, गदर 2 देख ली सनी देओल बनना है, सचिन का स्ट्रेट ड्राइव देख लिया गॉड ऑफ क्रिकेट बनना है, मेरा सेशन देख लिया टीचर बनना है, गुरु बनना है। जिंदगी में एक निर्णय लो, उसके बिना सर्वोच्च गति संभव नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में डिसीजन फिक्स किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है, हिंदुस्तान के युवाओं को सही रास्ते पर लेके चलना है, 10 करोड़ लोगों को मुझे एक परफेक्ट पाथवे के ऊपर लेके जाना है, उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित करना ही मेरा डिसीजन है। और मैं इस मुद्दे से किसी भी कीमत पर भटकने को तैयार नहीं। अगर आपका शरीर स्थिर है तो शरीर किसी काम का नहीं है, और मन गतिशील है तो मन किसी काम का नहीं। मन तभी ताकतवर बनता है जब वो स्थिर हो, और शरीर तभी ताकतवर बनता है जब वो गतिशील हो। अगर आपका मन भाग रहा है, सबसे कमजोर मन, एक सेकंड उसे ये चाहिए, दूसरे सेकंड कुछ और चाहिए। आपका शरीर भाग रहा है, शरीर ताकतवर बनेगा। तो जिंदगी में सबसे पहले हमें परफेक्शन के साथ में सेट कर लेना है, क्योंकि हमने क्या किया है, आज मैं देखता हूं 90% लोगों ने, मतलब वो हर वक्त नेगेटिव विचार ला सोच सोच कर, हमेशा नेगेटिव सोचा, नेगेटिव सोच सोच अपने मन को इतना कोमल कर लिया है, इतना कमजोर कर लिया है
जो सिर्फ खून रिश्ता है, उनको कोई कुछ नेगेटिव बोल दे, उनको कुछ भला बुरा बोल दे, वो परेशान हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही हो गया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा ईगो हर्ट कर दिया। ईगो तुम्हारा मन कमजोर हो गया, और कमजोर मन के साथ में तुम जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे पार्थ। ये बात श्री कृष्ण ने भी कही है। इमोशन कंट्रोल होंगे तभी एक्शन होगा। इमोशन को होल्ड करने से ही होता है, वरना लूज मोशन हो जाते, कोई एक्शन ले नहीं पाता इंसान, तो वो निपट जाता है। तो नेगेटिव सोच सोचकर तुम मुलायम हो गए हो, तुम्हारा खून रिस रहा है, तुम कमजोर हो गए हो और मरने को उतारू हो। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि भारत में, हमारे देश में, जहां बुद्धिमत्ता का पैमाना ये है कि आपके सर में कितने सफेद बाल हैं, वहां पर भी मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो एक मेच्योरिटी हासिल करने के बाद में, परिपक्वता हासिल करने के बाद में भी नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव सोच से घिरे हुए हैं, और वो लगातार अपने आप को खत्म किए जा रहे हैं। मन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिर मन ही ईश्वर के सबसे करीब है। स्थिर मन मतलब एकाग्रता, स्थिर मन यानी निरंतरता, स्थिर मन यानी सर्वोच्च संभावना, स्थिर मन यानी ईश्वर। सिंपल। जहां मन स्थिर नहीं है, तुम मुझे बताओ कि अगर अर्जुन में एकाग्रता नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में कभी होते? कभी अर्जुन उनका परम शिष्य होता? कभी अर्जुन को वो गीता ज्ञान देते? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्जुन में एकाग्रता थी, क्यों? क्योंकि स्थिर मन था। जब एकाग्रता आई तो निरंतरता हो गई और वो ईश्वर बन गए। अगर मैं सेशन आप लोगों के सामने ले रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा मन इतना ज्यादा स्थिर है कि दुनिया में शायद ही कोई इसे भटका सकता है। मैं सिर्फ अभी यहीं पर हूं और 100% यहीं पर हूं। मुझे कोई पीपीटी तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है, कोई फोटोज लाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे मन के विचार आए जा रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूं, साझा कर रहा हूं। और अगर आपको मन को शक्तिशाली बनाना है, वरना लोग आपको लूटेंगे, आप कमजोर बनते जाएंगे। मन को शक्तिशाली बनाने का दो रास्ते हैं, एक नहीं कहूंगा, दो रास्ते। एक, श्वास पर ध्यान दो। श्वास पर ध्यान आपको शायद पता नहीं होगा, एक मेरा सेशन आने वाला है, बुद्ध या बुद्धू, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर चर्चा करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि श्वास एक ब्रिज है आपके बीच में और ईश्वर के बीच में। अगर आप खुद की श्वास पर ध्यान दे सकते हो, अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि आप इस धरती पर हो, तो आपका मन शांत होने लगता है। शांतपन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो दिखा रहे हैं कि वह शांत है लेकिन है नहीं, दूसरे वो जो शांत है दिखते भी शांति है। श्वास पर ध्यान दो। दूसरा, अगर ये अभ्यास नहीं कर सकते तो चंद्रभेदी प्राणायाम। मैं इस प्राणायाम का फैन हूं, मतलब इस प्राणायाम का शायद मेरे से बड़ा समर्थक इस धरती पर शायद ही पैदा हुआ होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं। चंद्रभेदी प्राणायाम करना क्या होता है? बाईं नासिका, दाईं को बंद करके, हो सकता है स्क्रीन में आपको उल्टा दिखे, मैं बाईं से सांस लूंगा, दाईं को बंद करूंगा। आप चाहें, अगर आप आलसी हैं तो आप सिर्फ दाईं को बंद करें और बाईं से लेते रहें, बाईं से छोड़ते रहें, बाईं से लेते रहें, बाईं से छोड़ते रहें। अगर आप आलसी हैं तो कई लोग तो मुझे भी पूछते हैं सर इसमें कोटन डाल लेकर दाईं वाली में काम हो जाएगा। कोटन काम नहीं कर पाएगी, हवा फिर भी जाएगी। दाईं को बंद करें, बाईं से सांस लेते रहें। जब भी लगे कि मन में कई विचार आ रहे हैं, मन अस्थिर हो रहा है, क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं होगा अधिकतम गति प्राप्त नहीं हो पाएगी। और अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास खींचे और दाएं से वापस छोड़ दें। मतलब श्वास लेना बाईं से ही है, बार बार बाईं से लेना है, बाईं से ही अंदर जाना चाहिए और दाईं से छोड़ा जाना है, क्योंकि बाईं से लिया हुआ श्वास आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आपको शांत करता है, आपके दिमाग को शांत करता है, आपके मन को मजबूत बनाता है, आपके मन को दृढ़ बनाता है। और दृढ़ मन ही किसी भी सफलता को पाने का एकमात्र अचूक ब्रह्मास्त्र है, अचूक हथियार है, कोई और रास्ता नहीं।